हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या होता है? पार्टोग्राफ एक शीट्स होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये एक शीट होती है जिसमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर को मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, फीटल और मदर की कंडीशंस को ड्यूरिंग लेबर। उसे ही हम क्या कहते हैं? पार्टोग्राफ कहते हैं। सेम आपको ऐसा ही शीट मिलेगा पार्टोग्राफ भरने के लिए, चाहे वो ओबीजी का केस बुक हो या तो हॉस्पिटल में डिलीवरी रूम में आपको पार्टोग्राफ मेंटेन करने को मिलेगा। सेम यही शीट रहेगी, आपको ऐसे शीट को क्या करना है? भरना है। आइए आपको बताते हैं कि पार्टोग्राफ कैसे भरते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्टोग्राफ यहाँ लिखा गया है। पार्टोग्राफ में पहले आपको पेशेंट की डिटेल्स भरनी होती है कि किस पेशेंट का आप पार्टोग्राफ मेंटेन कर रहे हैं। नेम ऑफ पेशेंट, जैसे मैंने यहाँ पे शिवी लिखा है। ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब है कि वो औरत कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। टू एंड पैरा, मतलब उसने कितने बच्चे को क्या किया है? डिलीवर्ड किया है। और हॉस्पिटल नंबर, हॉस्पिटल नंबर कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर आता है डेट ऑफ एडमिशन, मतलब पेशेंट किस डेट को क्या हुई है? एडमिट हुई है, वो आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ एडमिशन, जब वो एडमिशन ली थी तब बहुत क्या टाइम हो रहा था, मैंने यहाँ पे 7 AM लिखा है। नेक्स्ट आता है आपका रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन कब रैप्चर हुई और कितने बजे कितने घंटे में, वो आपको हावर्स लिखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ऐसा कॉलम आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्या करना है? फीटल हार्ट रेट को क्या करना है? डिनोट करना है, उसके ग्राफ को मेंटेन करना है। फीटल हार्ट रेट आप 2-2 घंटे पे लेंगे। जब आप बच्चे का हार्ट रेट लेंगे तो जैसे आपने बच्चे का हार्ट रेट लिया है तो 120, मतलब आपने 2 घंटे पे लिया तो उसका 120 है। फिर आप बच्चे का हार्ट रेट लेंगे, फिर अगर 120 आएगा तो आप उसको क्या कर देंगे? डिनोट कर देंगे ऐसे। फिर आपने 2 घंटे बाद लिया तो बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट आया वो कितना आया? वो 130 आया, तो आप यहाँ पर डिनोट कर देंगे उससे। फिर आपने 2 घंटे बाद लिया तो उसका हार्ट रेट फिर 120 आया, तो हम क्या कर देंगे? ऐसे ग्राफ को मेंटेन कर देंगे। ये आपका मेंटेन हो गया आपका फीटल हार्ट रेट। ये आपका क्या था? फीटल हार्ट रेट का ग्राफ। नीचे आपको ग्राफ मिलेगा एमियोटिक फ्लूइड मोल्डिंग की। एमियोटिक फ्लूइड मतलब एमियोटिक फ्लूइड जो रप्चर हुई तो उसका कलर कैसा था। जैसे यहाँ पे ICB से आपको क्या करना है? डिनोट करना है। अगर मेम्ब्रेन रैप्चर हुई, एमियोटिक फ्लूइड रैप्चर हुई तो उसका जो कलर, अगर रैप्चर नहीं हुई तो इंटैक्ट आप I से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एमियोटिक फ्लूइड रैप्चर हो गई है और उसका कलर क्लियर है तो आप उसको क्या करेंगे? C से डिनोट करेंगे। अगर प्रेग्नेंट लेडीज जिसका जो एमियोटिक फ्लूइड क्या हुआ है? इंटैक्ट हुआ है, अगर उसका कलर ब्लडी है, वो ब्लड स्ट्रेन है, तो आप क्या करेंगे? B लिखेंगे। जैसा एमियोटिक फ्लूइड रहेगा वैसे आपको एमियोटिक फ्लूइड मोल्डिंग में क्या करना है? रिप्रेजेंट करते जाना है। ये था आपका एमियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट कॉलम आता है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल डायलेशन। दूसरा आता है डिसेंट ऑफ द हेड। सर्वाइकल डायलेशंस को आप क्या करेंगे? X से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। और डिसेंट ऑफ द हेड को किससे करेंगे? O से करेंगे। ये तो आपको पता ही है। सर्वाइकल जो सर्विक्स का डायलेशन होता है नॉर्मल डिलीवरी में 10 सेंटीमीटर होता है। बिना 10 सेंटीमीटर के नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो सकती हैं। ये क्या है? आपका सर्विक्स का डायलेशन है। और जो अब डिसेंट ऑफ द हेड होता है वो माइनस और प्लस में होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर जो इस्चियल स्पाइन होता है, अगर बेबी का हेड अगर उसके ऊपर है तो -1, -2, -3, -4, -5 में डिनोट होगा। अगर इस्चियल स्पाइन से जो बेबी का हेड है वो नीचे होगा तो +1, +2, +3, +4, +5 में डिनोट होगा। तो वैसे यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन और डिसेंट ऑफ द हेड आपको क्या करना है? भरना है। यहाँ पे आप 2 लाइन देख रहे हैं, एक अलर्ट लाइन है और एक एक्शन लाइन है। अगर अलर्ट लाइन से अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है, और एक्शन लाइन के नीचे जा रहा है तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। लेबर क्या किस में जा रहा है? प्रोलॉन्ग्ड में जा रहा है, सिजेरियन सेक्शन की नीड होगी। तो हमारा जो लेबर होना चाहिए वो अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में ही होना चाहिए, तभी बेबी क्या हो सकता है? नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि सर्वाइकल डायलेशन और डिसेंट ऑफ द हेड हम कैसे भरेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 0 से 10 क्या है? यहाँ पे नंबरिंग दी गई है और यहाँ पे हावर्स और यहाँ पे टाइम का कॉलम दिया गया है। जैसे जो नॉर्मल लेबर होता है उसका जो प्रीमी ग्रेविडा में जो टाइम और ड्यूरेशन होता है वो 10 to 11 हावर्स लग जाते हैं, लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा होते हैं वो 7 to 8 हावर्स में ही क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है
12 हावर्स। इसमें मतलब आपको टाइम, कितने टाइम पे आपने पीवी किया वो मेंशन करना है और कितने हावर्स, कितने घंटे पे किया। जैसे मैंने 1 AM पे क्या किया, पीवी किया, तो जो प्रेग्नेंट लेडी का जो डायलेशन था वो कितना सेंटीमीटर हमको मिला, 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स से, जैसे हमने 1 PM पे क्या किया, प्रेग्नेंट लेडी का डायलेशन किया, तो हमें कितना सेंटीमीटर मिला, 4 सेंटीमीटर। तो हम एक्स से क्या करेंगे, इसे डिनोट कर देंगे। फिर हमने 4 घंटे बाद किया तो हमें प्रेग्नेंट लेडी का डायलेशन 5 सेंटीमीटर मिला, तो हम एक्स से डिनोट कर देंगे। फिर हम 4 घंटे बाद अगर करेंगे तो हमें 6 सेंटीमीटर मिला, तो वहाँ हम एक्स से डिनोट कर देंगे। फिर अगर मैंने फिर 4 घंटे या 2 घंटे बाद किया तो जो पीवी का, जो प्रेग्नेंट लेडी का डायलेशन है मुझे 9 मिला। फिर मैंने 4 घंटे बाद मिला तो हमको क्या मिला, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक ऐसे ग्राफ बना देंगे। ठीक, ये था डायलेशन। फिर हम क्या करेंगे, डिसेंट ऑफ द हेड को चेक करेंगे। हमने 1 घंटे पे डिसेंट ऑफ द हेड चेक किया तो बेबी का जो हेड था वो क्या था, +1 में था, तो हम क्या करेंगे, 0 से डिनोट कर देंगे। फिर हमने 2 घंटे बाद चेक किया तो कितना आया, +3 में आया। फिर हम इसको क्या कर देंगे, +0 बना के +3 में डिनोट कर देंगे। फिर हमने चेक किया तो कितना आया, +5 में हमें उसका, +5 में हमें क्या मिला, उसका हेड मिला। तो क्योंकि हमें यहाँ पे 0 से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो 0 कर देंगे। तो हमें क्या मिला, हमारा बेबी का जितना हेड था वो पूरी तरह से क्या हो गया है, डिसेंट हो गया। तो हम इधर से हम क्या करेंगे, सर्वाइकल डायलेशन का ग्राफ बना देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिसेंट ऑफ द हेड का ग्राफ बना देंगे। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल क्या हो गया, सर्वाइकल डायलेशन और डिसेंट ऑफ द हेड हो गया। कभी भी पीवी तुरंत नहीं करना चाहिए, कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे पे करना चाहिए। इससे क्या होता है, मदर को भी दिक्कत होती है और बेबी की क्या होता है, डिस्टर्ब होता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए 2 हावर्स या 4 हावर्स के बाद ही क्या करना चाहिए, पीवी करना चाहिए। ये था पूरा आपका ओवरऑल सर्वाइकल डायलेशन और डिसेंट ऑफ द हेड। अब उसके नीचे आपका क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है। कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पर 10 मिनट्स में आता है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो माइल्ड होगा वो 20 सेकंड के लिए आएगा, जो मॉडरेट रहेगा वो 40 सेकंड के लिए आएगा और जो आपका सीवियर होगा वो 40 सेकंड से ज़्यादा के लिए आएगा। तो आपको वैसे ही क्या करना है, फिल करना है। अगर माइल्ड है तो आप ऐसे डॉट्स फिल करेंगे, और मॉडरेट है थोड़ा उससे ज़्यादा डॉट फिल करेंगे, और सीवियर है तो पूरी तरह से आपको क्या कर देना है, उसको फिल कर देना है। तो आइए हम कॉन्ट्रैक्शन फिल करेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्शन आया है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आया है पेशेंट का, जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आया है, जो क्या है 20 सेकंड के लिए, तो हम उसको ऐसे फिल करेंगे। फिर दूसरा जो कॉन्ट्रैक्शन आया है वो भी 20 सेकंड का ही है, और जो थर्ड कॉन्ट्रैक्शन उसके आए हैं वो कितने हैं, 40 सेकंड के लिए है। जो 4 कॉन्ट्रैक्शंस आए हैं उसके वो कितने सेकंड तक रुके हैं, वो भी 40 तक रुके हैं। जो उसके लास्ट कॉन्ट्रैक्शन आए हैं 5 कॉन्ट्रैक्शन, वो कितने 40 सेकंड से ज़्यादा तक है। तो हमें इसे क्या कर देना है, इस तरह से डिनोट कर देना है। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन ड्रॉप। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, अगर पेशेंट ने, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है ऑक्सीटोसिन, जैसे 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, आपको यूनिट में क्या करना है, इसको लिखना है। और ड्रॉप्स कितना दिया है डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया, 20 ड्रॉप्स, 24 ड्रॉप्स, आपको इसमें ये मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग गिव एंड IV फ्लूइड। जैसे डॉक्टर ने ऑक्सीटोसिन मतलब देने के लिए कहा है, तो अगर उसको ऑक्सीटोसिन लगी है तो आपको ऑक्सीटोसिन यहाँ लिखना है। RL लगा है कि NS लगा है कि DL लगा है, वो आपको यहाँ पे ड्रग्स और IV फ्लूइड क्या क्या पेशेंट को, मतलब जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको लगा है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है पल्स एंड BP। पल्स को आपको पॉइंट से और BP को आपको एरो से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमारे पेशेंट की जो BP है वो कितनी है, 120 है,
और 120/80, 80 है तो हम यहाँ पे डॉट कर देंगे और 20 है तो यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, फिर हम इसको क्या करेंगे एरो की तरह मिला देंगे। ये हमारा क्या हो गया बीपी हो गया। अब पल्स हमने ली तो मतलब 70 आया है तो यहाँ पे डॉट कर देंगे। 70 फिर 2 घंटे बाद लिया है तो फिर हम डॉट कर देंगे। फिर हमने 2 घंटे बाद लिया है फिर हम डॉट कर देंगे। फिर हम ऐसे क्या करेंगे ग्राफ बना देंगे। ये हमारा था पल्स एंड बीपी। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो भी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर लिया है, जैसे 96 आया है फ़ारेनहाइट में तो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद उसके 2 घंटे बाद लिए हैं तो फिर 97 आया है, 98, जैसे जैसे प्रेग्नेंट लेडी का टेम्परेचर रहेगा वैसे वैसे हमें फ़ारेनहाइट में इस पर मैंशन करते जाना है। फिर लास्ट वन आता है यूरिन। यूरिन कैसा है, यूरिन में जो प्रोटीन है का लेवल है पेशेंट का कितना है वो लिखेंगे, एसीटोन कितना है वो लिखेंगे, वॉल्यूम कितनी है वो लिखेंगे। ये आपका ओवरऑल क्या था पार्टोग्राफ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।